बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 4 न्यूज़ के साथ मैं हूँ खालिद भट्ट और मैं हूँ खालिद भट्ट। जूता फेंक रहा है। सहाफियों पकड़ लो इसको, इसकी पसलियां तोड़ दो। अगर तुम लोग मेरे दोस्त हो तो प्लीज। खालिद, ये क्या हो क्या रहा है? खालिद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खालिद, मैं ये होगा इस वक्त यही महसूस कर रहा हूँ कि ये जूता 8 नंबर का था। खालिद, ये तो आप शर्मिंदगी मिटा रहे। खालिद, अगर मुझे शर्मिंदगी ही मिटानी होती तो मैंने इतने 80 करोड़ मुसलमान तबाह कर दिए, उस वक्त नहीं शर्मिंदा हुआ मैं। चलते हैं 4 वर्ल्ड की तरफ। पसलियां तोड़ दो इसकी पसलियां तोड़ दो। इसकी तो जूतों की भी बोली नहीं लगेगी यार, इतने गंदे जूते। और इराक में अलविदाई तकरीब के दौरान इराकी सहाफ़ी ने इंतहाई नाजेबा हरकत करते हुए 2 जूते जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर फेंक दिए, जिससे वो बाल बाल बचे। पाकिस्तानी माओ ने कहा अगर एक दिन वो हमसे ट्रेनिंग ले लेता ना, जूते निशाने पर लगते। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो वो इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तानी इलाके मुंबई में लड़ी जाएगी। आमची पाकिस्तानी मुंबई, क्या समझा बेड़ो? भारतीय फिजाई ने कहा है कि हमारे तैयारों ने गलती से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफवर्जी की थी, जिस पे पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि हम भी गलती से एटम बम गिरा देंगे। गलती तो ऐसी होती है फिर। और इंडियन प्रेसिडेंट तारी ने कहा है कि फिजाई हुदूद की खिलाफवर्जी एक टेक्निकल गलती थी। बल्कि माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि फिजाई हुदूद की खिलाफवर्जी एक टेक्निकल गलती थी। इंडिया वाले भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये उनको डिफेंड किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या माजरा है यार। और पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फनकार ही इस किस्म की बातें करते हैं कि दुनिया में अमन होना चाहिए, पाक भारत ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, भारतीय जनता तो बहुत अच्छी है और भारतीय एजेंसियां हमें अपने बच्चों की तरह समझती हैं। अदनान समी खान को भी। और नेपाली वजारत दाखिला ने इन बातों की सख्ती से तरदीद की है कि अजमल कसाब को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उसको गिरफ्तार नहीं बेहोश करके ले गए हैं। ठंडा वंडा मार के लेके होंगे और क्या। और भारत ने पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब 20 अफराद की फहरिस्त दी है, जबकि 4 न्यूज़ ने यूनाइटेड नेशंस को जिन अफराद की लिस्ट दी है उनसे कहा गया है कि वो कंफर्म करें कि आया ये अफराद भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। उनकी लिस्ट कुछ ऐसी है: जवाद अहमद पांडे, इमरान नज़ीर, शकील सिद्दीकी, शफकत अमानत अली गुप्ता, आतिफ असलम मेहता, शोएब मलिक, शोएब अख्तर सिंह, समीना पीरजादा और अदनान समी खान पहले ही भारतीयों की तहवील में है। ये भारतीय फौजियों का रिस्क खत्म करेगा अदनान। और भारत माता की जय। इंग्लैंड से एक टेस्ट जीतने के बाद पूरा भारत एक परिवार हो गया है। परिवार से मुराद एक फैमिली बन गया है। नाज़रीन, पता नहीं अब इस फैमिली में दलित यानी कि निचली जात के हिंदू भी शामिल हैं या नहीं। उन बेचारों के साथ जो हो रहा है वहां पे। नाज़रीन, जिस तरह सेनेटर के साथ हमेशा जावेद जब्बार का नाम आता है, उसी तरह सेनेटर जॉन कैरी ने कहा है कि मैं बड़ा होकर आम बनूंगा और बड़ा ही जूसी आम होऊंगा। मैं सिंध में नहीं रहता, लिहाजा मैं सिंधड़ी आम नहीं बन सकता। जॉन कैरी, इसकी तो चटनी भी बन सकती है। खालिद मुबारक। बारक ओबामा। ईद नहीं मिल रहा हूँ खालिद, मैं कह रहा हूँ कि सूबह सरहद का नाम पख्तूनख्वा रख दिया गया खालिद। अच्छा, इस बात में आपको भी मुबारक हो, मगर ये इसमें नया क्या है खालिद? खालिद, ये वहाँ के लोगों की डिमांड थी यार। अच्छा, फिर ठीक है खालिद, लेकिन खालिद नए और पुराने नाम से कुछ नहीं होता। क्या आप नया नाम रखने से सूबे का वहाँ परिंदा जो है वो 2 पर से उड़ सकेगा? मेरा मतलब है वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे कि वहाँ पर परिंदे, इतनी फायरिंग होती है वहाँ परिंदे जख्मी हो जाते हैं। हाँ, एक पर से उड़ के परिंदा अपने ठिकाने पे पहुंचते शाम को आशियाने पे। माफ कीजिएगा नाज़रीन, सुबह सरहद की सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे बच्चा खेल की जानिब और देखते हैं कि वो इन सारे मामलात को किस तरीके से देखते हैं। ओवर टू यू बच्चा खेल।
Nadia, I welcome you to the land of hospitalities and the land of Pashtuns, the one and only, the Peshawar! Nadia, खबर यह है कि सुगरा आपा का छोटे बेटे नाफरमान खान ने उर्फ क़यामत सुगरा ने आजकल क़यामतें डाई हुई है। नादिया, ये छोटी सी मखलूक क़यामत की तलाश में घर घर फिरता है और अगर कुछ ना मिले तो भारत से आए हुए 2 जहाज भी इस बंदे के लिए क़यामत सुगरा बन जाते हैं। नादिया, इस मखलूक को ब्रेकिंग न्यूज़ देने का इतना शौक है कि ये सवस टी शर्ट के ऊपर लंडे वाला ब्राउन कोट पहनकर भी आ करता हुआ लोगों के लिए दर्द सर बन सकता है। सुबह सरहद की खबर यह है नादिया कि आजकल यहाँ पे हालात टोटली कूल है, लेकिन अगर नेटो वालों का नसीब खराब है तो इसमें किसी का क्या कसूर। मॉरल ऑफ द स्टोरीज कि अगर आप नेटो के ट्रक में बैठकर पेशावर आ रहे हैं तो पेशावर इज नो सेफ प्लेस एनीवे। ओवर टू यू नादिया। और मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर मटकू के पास, जो सोनिया गांधी के एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। ओवर टू यू मटकू। वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकल इधर से, मोड़ जात को। ये से अगर हमारी उस वक्त का अपना हुकूमत इस तरह करती, ये अंदर जहाज आते भी नहीं। तेरे को पता है जुल्म की इंतहा कितनी हो गई है नादिया? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर जहाज जो है वो हमारी सरहदों के अंदर ऐसे भांप रहे हैं, ऐसे लूस मार रहे हैं। 4-4 किलोमीटर की हद तक यहाँ पे आए हैं। जुल्म की इंतहा हो गई है। और ऊपर से इंडिया जो ऐसे अपने आप को बड़ा महात्मा समझ रहा है, बड़ा कोई आत्मा समझ रहा है, अपने आप को सबका बाप समझ रहा है। इंडिया तो सबसे बड़ा जालिम मुल्क भी वही है। उधर उसने एक कौम को वहां पे महकूम बनाया हुआ है, खुदा की कसम। और हम यहाँ पे इंडिया से डर रहे हैं क्या? नहीं डर रहे हैं मिस्टर इंडिया, नहीं डर रहे हैं। तेरे पास मिस्टर इंडिया वाली घड़ी भी हो, वॉच भी हो, तब भी हम नहीं डर रहे हैं। मटकू के पास ये ग्लव्स देखा है? ये ग्लव्स ये भी गायब कर देता है बंदों को, मिस्टर इंडिया समझ जा। और हम इतने भी गए और उससे भी ज्यादा गुजरे लोग नहीं है कि हम तेरे से डरेंगे इंडिया। तेरे को ये मैं बता दूं यहाँ पे, अगर तू इतना ही शरीफ मुल्क है, अपने आप को कहता है कि तू शरीफ है, तो गोल्डन अपनी टेम्पल में तूने लोग कैसे मारे? उसका तो हिसाब किताब दे हिसाब किताब इंडिया। तेरे को अपनी बप्पी की कसम है, बप्पी यानी कि शोर को कहते हैं हिंदी में बप्पी, बप्पी की कसम है तेरे को। बड़े बप्पी करते हैं। तेरे को अपनी बप्पी की कसम, अभी मेरे को जवाब चाहिए इधर। चलो इंडिया से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन ये अपने हमारे वजीर आजम साहब ने क्या कहा है? वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, टेक्निकल गलती हो गई है। अरे वजीर आजम को तो रात को 2 बजे खबर मिली है यार, साहब को पहले पता चल गया है। और ये एक दिन में 2 दफा टेक्निकल गलती कैसे हो सकती है यार? ये तो बताओ मेरे को। ऐसे जुल्म नहीं करो, इस तरह नहीं करो हमारे साथ, खुदा का वास्ता है तेरे को, इस तरह से हमारे साथ जुल्म नहीं करो, वरना हम खुदा कट करो भाई, खुदा देखता ही हो। तेरे को अपनी बप्पी की कसम है, तेरे को बप्पी और बपनी। नाज़रीन, इस वक्त नजर डालते हैं कुछ क्रिकेट की खबरों पे, जहां पे इमरान नजीर ने कहा है कि मैं क्रिकेटर हूं, भारत से अगर हालात खराब भी हों तब भी मैं वहां पे क्रिकेट खेलूंगा। काश अच्छी क्रिकेट के साथ इसकी कोई अच्छी तालीम भी हो जाती यार, तो ऐसी जाहिलाना बातें तो नहीं करता वो। बेवकूफ इंसान कहीं, भेज दो इसको भारत। और मशहूर कार्टून एल्फ, जिनका निकनेम वसीम अकरम है, ने कहा है कि बुश पर जूता थ्रो करने वाले की थ्रो गलत थी। इसका मतलब है उसका रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रॉब्लम भी होगा। और नाज़रीन, अगर बात की जाए क्रिकेट की तो नो डाउट टीम इंडिया दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है। अगर इंडियन फौज की बात की जाए तो उनकी 125 करोड़ फौज 10 लोगों की टीम से 3 दिन तक मैच ड्रॉ नहीं कर पाई।